Hi guys, welcome to EduTips channel. I am Tanushree. So last time मैंने आपको इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन बताया हुआ है और आज के इस वीडियो में मैं आपको वेरिएबल्स बताऊंगी। पाइथन में वेरिएबल्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं और उनका क्या यूज है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पाइथन। सो गाइस, व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन 3.8.2? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी वेरिएबल एक्चुअली होते क्या है पाइथन में। उसकी डेफिनेशन है वेरिएबल की। वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी कंटेनर which can be hold any type of data value. So वेरिएबल एक ऐसा मेमोरी का कंटेनर का नाम है जिसके अंदर डेटा एनी टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। यहाँ देखिए हम पाइथन में वेरिएबल को कैसे असाइन करते हैं। ए एक वेरिएबल नेम है और इसके अंदर हमने 50 वैल्यू डाला हुआ है। तो गाइस, जिन्हें वेरिएबल पता नहीं है या इससे पहले उन्होंने कभी प्रोग्रामिंग किया नहीं है, तो वेरिएबल को बहुत अच्छा तरीका है समझने का। मेमोरी स्पेस में एक कंटेनर का नाम होता है वेरिएबल। तो वो कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी एनी टाइप ऑफ डेटा लेटर्स। ओके, तो किसी भी टाइप का लेटर आप ले सकते हो या उसे ABC से डिफाइन कर सकते हो। कोई भी नाम ले सकते हो, अल्फा न्यूमेरिक नाम आप ले सकते हो। सिर्फ आप उसके अंदर स्पेस अलॉट नहीं कर सकते। तो पाइथन में वेरिएबल को असाइन इस तरीके से किया जाता है। अब जिन्होंने C++ जावा पहले पढ़ा हुआ है तो उनके लिए बता दूं, C++ जावा में जिस तरीके से हम वेरिएबल को इंटीजर टाइप का, कैरेक्टर टाइप का डिफाइन करते हैं, वो पाइथन में नहीं करना पड़ता। पाइथन में डायरेक्टली आप उसे असाइन कर सकते हो डेटा वैल्यू से। तो पाइथन एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। डायनेमिक टाइप लैंग्वेज मतलब अगर किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया हुआ है इंटीजर टाइप का, तो फिर वो ऑटोमेटिकली ए नाम के वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। गेटिंग? इसीलिए पाइथन को डायनेमिक टाइप लैंग्वेज भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेमोरी स्पेस में कंटेनर है, इस कंटेनर को ऑक्यूपाई किया है ए वेरिएबल ने। तो ए नाम है उसका और इसके अंदर कंटेनर है। कंटेनर के अंदर वैल्यू 50 स्टोर हो गई है। ओके, और उसको एड्रेस, इस 50 वैल्यू को एड्रेस असाइन हुआ है 1 1 2 3 4। सिमिलरली मैंने बी एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर 100 वैल्यू दिया है। तो वैसे ही पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करेगा, मेमोरी में एक कंटेनर क्रिएट करेगा, जबकि इसका क्या है, डेटा वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए वो यहाँ पर 100 असाइन करेगा और उस कंटेनर का नाम बी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर एड्रेस वो असाइन करेगा 11 to 68। इट मींस पहले के एड्रेस से डिफरेंट। ओके गाइस, अब C एक वेरिएबल है जिसके अंदर A प्लस B मैंने एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब A की वैल्यू और B की वैल्यू दोनों ही एडिशन होंगे और C में उसका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। तो उस C वेरिएबल के नाम से एक कंटेनर क्रिएट होगा जिसे एक अलग एड्रेस अलॉट किया जाएगा, 150 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो गाइस, ये यहाँ पर वेरिएबल है, इस तरीके से हम वेरिएबल को असाइन करते हैं। अभी हम प्रोग्रामिंग में भी देखेंगे कि ए बी सी वैल्यू को कैसे हम असाइन करते हैं वेरिएबल में। तो पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि C++ जावा लैंग्वेज, इसमें वेरिएबल को असाइन करते हैं। सपोज ए को 50 असाइन किया है तो एक कंटेनर क्रिएट होगा और उसमें 50 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसका डेटा एड्रेस ये है 11 to 34। सिमिलरली मैंने B एक वैल्यू वेरिएबल लिया है और उसके अंदर 50 स्टोर किया है, तो B नाम का एक और कंटेनर क्रिएट होगा और उसके अंदर 50 सेव हो जाएगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सेम वैल्यू और मेमोरी स्पेस ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं, मींस सेम वैल्यू के लिए डबल मेमोरी स्पेस। तो इस तरीके से मेमोरी साइज बढ़ती जा रही है। तो गाइस, पाइथन में ये जो है प्रॉब्लम वो क्या हो गई, सॉल्व हो गई है। कैसे सॉल्व हुआ है,
जो एड्रेस सी प्लस प्लस में वेरिएबल को अलॉट होते थे वो एड्रेस अब डेटा वैल्यू को अलॉट होते हैं। इट मींस अगर डेटा सेम है, सपोज ए को मैंने 50 असाइन किया और बी को 50 असाइन किया, अगर ए का वेरिएबल के अंदर 50 है और उसका एड्रेस 11234 है तो बी को भी 50 अलॉटेड है और इसका एक नया मेमोरी स्पेस क्रिएट नहीं होगा, ऑलरेडी जो क्रिएटेड मेमोरी स्पेस है उसी को वो अलॉट होगा और उसका मेमोरी एड्रेस सेम रहेगा। सो गाइस यहाँ पर कैसे होता है कि डायनेमिकली मेमोरी क्या हो रहा है, रिसाइज हो रही है, अलग से मेमोरी का कंटेनर क्रिएट नहीं हो रहा है। सेम वैल्यू के लिए मेमोरी कंटेनर क्रिएट करने की नीड ही नहीं है। तो पाइथन में ये एक बेनिफिट है, इसीलिए पाइथन को सबसे ज्यादा यूज में लाया जा रहा है। सो गाइस यहाँ पर देखा आपने ए और बी की सेम वैल्यू है और उसका सेम एड्रेस भी होता है। इसी को हम प्रोग्रामिंग में चेक करके देखते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम के एडिटर पर जाते हैं, आईडीईएली पाइथन ओपन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद पाइथन आईडी। तो गाइस मैंने लास्ट टाइम बताया था कैसे पाइथन आईडी ओपन करते, तो फिर से हम स्टार्ट पर जाते हैं। ओके, या फिर हम इस सर्च बॉक्स टास्क बार पर जो सर्च बॉक्स है उस पर हम टाइप करेंगे पाइथन। देखिए लिस्टेड हो गया है पाइथन 3.8 आईडीईएली। हम इसे ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। सो कुछ ही मिनटों में ये ओपन हो जाएगा डेस्कटॉप पर। तो गाइस अभी पाइथन का शेल प्रॉम्प्ट ओपन हो रहा है, देखिए ये ओपन हो गया है। अब इस ट्रिपल शेल प्रॉम्प्ट पर हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग करेंगे। तो जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं किया है वो इसको अच्छे से देखें। तो यहाँ पर पाइथन 3.8.2 शेल है और ये यहाँ पर टैब्स दिए हुए हैं, फाइल, एडिट, शेल, डीबग, ऑप्शंस। सो गाइस ये पाइथन का प्रॉम्प्ट कहलाता है। पाइथन का वर्जन कौन सा है वो यहाँ से समझ में आता है, पाइथन 3.8.2 दिया हुआ है। ओके, सो अब हम देखते हैं वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। सो ए हमने एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर वैल्यू दी है मैंने 5। ओके, ये कहलाता है यूजर डिफाइंड एक्सप्रेशन। तो यूजर डिफाइंड वेरिएबल ए है, मतलब यूजर मतलब कौन, हम प्रोग्रामर। ओके, तो ये हम ए वेरिएबल लिया हुआ है, उसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर किया है। एंटर करेंगे, देखिए a इज इक्वल्स टू 5। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो इंटरप्रेटर, पाइथन का इंटरप्रेटर क्या रीड करता है, a इज इक्वल्स टू 5, और वो मेमोरी में एक कंटेनर ऑक्यूपाई करता है। उस कंटेनर का नाम a पुटअप करता है और उस कंटेनर के अंदर वैल्यू 5 स्टोर कर देते हैं। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि a के अंदर वैल्यू a स्टोर हुआ है कि नहीं, हम प्रिंट करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, सो हम डायरेक्टली a टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो आउटपुट देखिए उसने 5 शो किया है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि a के अंदर जो कंटेनर है उसका एड्रेस क्या है, सो हम id मेथड का यूज करते हैं और इस मेथड के अंदर जिस वेरिएबल का हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है हम उसे एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे। तो गाइस id एक ऐसा मेथड, बिल्ट इन मेथड है, इसके अंदर हम वेरिएबल पास करेंगे, उसका एड्रेस वो रिटर्न करेगा। सो एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर 14482122464 ये इसका इस वेरिएबल के अंदर के वैल्यू का एड्रेस है ये। ओके, अब हम एक और एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर मैं वैल्यू डाल रही हूँ 5, सेम वैल्यू डालती हूँ, ठीक है। एंटर करते हैं, देखिए अब बी नाम का एक कंटेनर रेडी हो गया होगा मेमोरी स्पेस में और फिर इसके अंदर 5 भी स्टोर हो चुका होगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्प्ले इट्स एड्रेस id और इसके अंदर मैंने पास किया है बी वेरिएबल। सो अब देखिए बी वेरिएबल का एड्रेस हमें चाहिए है या id, तो वो डिस्प्ले करेगा 144821224। सो गाइस यहाँ देखिए ये एड्रेस और ये एड्रेस दोनों का एड्रेस क्या है, सेम है, दोनों ही एड्रेस सेम है। कैसे सेम है,
ए के अंदर भी 5 वैल्यू है और बी के अंदर भी 5 वैल्यू है, तो दोनों कॉमन वैल्यूज को एड्रेस प्रोवाइड हुआ है 14482126464। तो ये मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 50 वैल्यू स्टोर है और उसका फिर ये जो है 50 है, ओके सॉरी 5 स्टोर हुआ है ये कंटेनर, ये ए वेरिएबल को भी असाइन है और ये बी वेरिएबल को भी असाइन है, ओके। बट इसका एड्रेस सेम होगा जो कि मैंने यहाँ पर आपको शो किया है, ओके। तो ये एड्रेस है। तो गाइस पाइथन में अगर दो वेरिएबल्स है और दोनों को वैल्यू सेम है तो एक ही मेमोरी कंटेनर ओपन होगा जिसके अंदर 5 है, ओके। डबल कंटेनर क्रिएट नहीं होंगे, ओके। तो इस तरीके से मेमोरी स्पेस ज्यादा साइज बढ़ती नहीं है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, अब सपोज मैं चाहती हूँ मैं इसे इरेज कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ गाइस, ओके क्लियर ऑल। नाउ अब मैं चाहती हूँ कि ए के अंदर मैं ए वेरिएबल को पहले मैंने कौन सा नंबर दिया था 5, अब ए वेरिएबल के अंदर मैं चाहती हूँ कि स्ट्रिंग वैल्यू पास करूँ, तो या फिर मैं फ्लोट वैल्यू सबसे पहले एंटर करूँगी 5.5, ये फ्लोट वैल्यू है, एंटर किया। देखिए ओल्ड वैल्यू क्या थी 5, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 5.5। देखिए हम प्रिंट करके देखते हैं 5.5 एक्सेस हो गया है, ओके। तो आउटपुट में पहले जब हमने ए के अंदर 5 था तब 5 आया, अभी हमने ए के अंदर जो वैल्यू डाली है वो उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, अब 5.5 इसकी वैल्यू हो चुकी है, ओके गाइस। अब अगर मैं चाहूँ इसका आईडी एक्सेस करना चाहूँ तो देखते हैं इसका आईडी है, तो एक अलग कंटेनर ओपन होगा जिसको ए असाइन होगा वेरिएबल और उसका आईडी डिफरेंट हो जाएगा। अब हम फिर से अगर मैं ए के अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पुट अप करूँ तो एक रूल है पाइथन का, ए के अंदर अगर स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करना है तो फिर उसको डबल कोट के अंदर लिखेंगे, जैसे कि मैं लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड, ओके। ये वैल्यू मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू क्या किया है, ए वेरिएबल के अंदर इनपुट किया है, एंटर करते हैं। तो अब देखिए ए जो वेरिएबल कंटेनर है उसके अंदर हेलो वर्ल्ड रिप्लेस हो जाएगा और इसकी आईडी अब नहीं, पहले हम प्रिंट करके देखते हैं, ए को प्रिंट करके देखते हैं, एंटर। देखिए हेलो वर्ल्ड लिख कर आया है गाइस। पाइथन में डबल कोट के अंदर और सिंगल कोट के अंदर किसी में भी लिखे सेम मीनिंग है, इसी मैंने लिखा है, ओके मिस्टेक वर्ल्ड, ओके एंटर। देखिए यहाँ पर मैंने सिंगल कोट में लिखा है नो डिफरेंस हेलो वर्ल्ड। गाइस यहाँ पर प्रिंट करने का तरीका, यहाँ पर एक मैंने डायरेक्टली वेरिएबल लिखा हुआ है। अगर आप मल्टी लाइन प्रोग्रामिंग करते हो तब उस समय आपको ए नहीं लिखना है, आप क्या करोगे प्रिंट मेथड का यूज करके, इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं आगे डालने वाली हूँ, इनपुट आउटपुट मेथड्स का वीडियो है, तो उसमें मैंने पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, डीप एक्सप्लेन किया हुआ है प्रिंट मेथड का। तो यहाँ पर जस्ट एक ओवरव्यू देखिए, प्रिंट मेथड है और जिस वेरिएबल को मुझे प्रिंट करना है, जिस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को प्रिंट करना है, मैंने यहाँ पर पैरामीटर में पास किया, एंटर किया। देखिए हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, ओके। सो एक तरीका ये भी है प्रिंट करने का, आउटपुट देखने का, और एक तरीका ये भी है प्रॉम्प्ट पर हम डायरेक्टली वेरिएबल को लिख सकते हैं, ओके। अब हम आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अभी इनका ऑपरेशन करके बता रही हूँ। सपोज दो वेरिएबल्स है, a is equals to 10, ओके,
b इज इक्वल्स टू 20, ओके। और मैं चाहती हूँ इन दोनों का एडिशन किया जाए, तो मैं इसे डायरेक्टली a प्लस b सिंगल लाइन कोड भी लिख सकती हूँ, आंसर मिल जाएगा, ओके, एज अ कैलकुलेटर। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं किसी वेरिएबल में इसे स्टोर करूँ और उसे एक्सेस करूँ, सपोज c, तो एक्सप्रेशन लिखेंगे c इज इक्वल्स टू a प्लस b। याद रखिए आप, फॉर्मूलेज और लॉजिक ये दोनों अगर आपके पास है तो आप प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा लॉजिक क्या था कि दो वेरिएबल्स को ऐड करके एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर करें, जिससे हम इसे कहीं पर भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैंने a प्लस बी सी में स्टोर किया है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्टली a प्लस बी किया, 30 आ गया। अब अगर सपोज मुझे इस वैल्यू को कहीं यूज करना है विद इन प्रोग्राम, तो हम कर नहीं सकेंगे। सो उससे बेटर है कि हम एक एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं, सी के अंदर वैल्यू जाएगी और इस एक्सप्रेशन को हम अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं और सी को भी यूज कर सकते हैं अलग से। तो ये हो गया है c इक्वल्स टू a प्लस बी। ये एक अलग कंटेनर में सेव हो जाता है एक्सप्रेशन। अब a के b के वैल्यूज कितने भी बार चेंज हुई है, ये एक्सप्रेशन अगर हमने उसके बाद यूज किया तो वो अलग रिप्लेस्ड वैल्यू के साथ एक्सप्रेशन इंटरप्रेट होता है, एग्जीक्यूट होता है और फिर आंसर देता है। अब सपोज a प्लस बी का अभी वैल्यू क्या है, 10 और 20 है, सो 10 प्लस 20 रिप्लेस हुआ तो c इक्वल्स टू 30 आंसर होना चाहिए। आई एम गोइंग टू प्रिंट इट। c टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया है 30। अब हम इसे एक दूसरे तरीके से भी प्रिंट करके देखते हैं, और प्रिंट मेथड के अंदर c एंटर, देखिए 30 सेम है। इस तरीके से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सभी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक बात आपको मुझे बतानी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग किया हुआ है उनके लिए है एक्चुअली। जैसे कि C++, कोई जावा जानता है तो उन्होंने देखा होगा कि वेरिएबल्स को प्रोग्राम में जैसे ही हम एंटर करते हैं, वॉइड मैन फंक्शन के अंदर जैसे एंटर करते हैं तो हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे उनका यूटिलाइजेशन होता है। मीन्स डिफाइन करना मीन्स इस तरीके से हम लिखते हैं इंट a। इसका मतलब यह है कि a वेरिएबल को इंटीजर टाइप का डेटा टाइप प्रोवाइड किया है, मतलब a के अंदर जो भी वैल्यू जाएगी वो किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। अगर हम इसके अंदर फ्लोट टाइप की भी वैल्यू डालेंगे तो वो एंटर नहीं करेगा। सो गाइस, इस तरह C++ जावा में करते थे, वो हमें पाइथन में नहीं करना पड़ता है, क्योंकि पाइथन एक डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज है। तो हम अगर a के अंदर सपोज हमने टाइप किया है 15, तो वो क्या करेगा, इससे a का डेटा टाइप इंटीजर टाइप कंसीडर करेगा, ओके। अगर हमने इसे 5.6 लिखा तो वो क्या करेगा, a के अंदर पहले जो वैल्यू थी इंटीजर टाइप की और इसका जो डेटा टाइप इंटीजर टाइप था उसे कन्वर्ट करके वो फ्लोटिंग टाइप में कन्वर्ट कर देगा, ओके। सो इस तरीके से ये क्या है, कन्वर्जन वो डायनेमिकली करता है। सो दैट सभी तरीके से अगर हम देखेंगे तो पाइथन बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज है। आज का ये सेशन यहीं पर फिनिश हो रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।